हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन। ठीक, ध्यान दो। जैसे अगर कोई कार्बन की चेन, ठीक ना, यह मान लीजिए है, तो यह साइड चेन है। ठीक है, तो साइड चेन में भी यदि ब्रांच हो जाए, फिर से कोई दूसरी कार्बन की चेन आ जाती है, तो ऐसी चेन को जो है हम कॉम्प्लेक्स चेन कहते हैं। तो जब इनका आईपीएससी नाम लिखा जाता है तो सभी रूल वही फॉलो किया जाता है जो कॉमन होता है। ठीक, तो सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं और इसके बाद नंबरिंग उस इंड से स्टार्ट किया जाता है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर प्राप्त होता है। तो इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इनका नाम जैसे लिखना हो तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ही लिखा जाता है। ठीक, तो जैसे यह CH3 और यह CH3, इनका नाम यम से शुरू होगा तो मेथिल कहेंगे, और इसका नाम जो है P से प्रोपिल होता है तो प्रोपिल हो जाएगा। तो पहले यम वाला लिखते हैं। तो इधर देखो, 2 पर CH3 ग्रुप है और 5 पे CH3 ग्रुप है, तो इसका लिखेंगे 2,5 डाई मेथिल। ठीक, अब यह देखो, यह वाला जो चेन है यह है तुम्हारी कॉम्प्लेक्स चेन। तो यह किस पर है? 4 पर है, तो यहाँ पे 4 लिखो, फिर डैश लगाओ। जब साइड चेन का नाम लिखना होता है कॉम्प्लेक्स चेन का, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अब इस चेन की भी नंबरिंग की जाती है, ठीक उसी प्रकार जिससे लॉन्गेस्ट चेन बने। तो देखो, अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डैश, यह 2 डैश और यह 3 डैश। तो 2 डैश पर CH3 ग्रुप है तो इसको लिखेंगे 2 डैश मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 डैश मेथिल। फिर अब देखो, यह 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन पर इसका जो नाम होगा वह प्रोपिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोपिल। ठीक, तो साइड चेन का नाम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, तो इसका हो गया। अब इसके बाद पेरेंट चेन 7 कार्बन की है, तो 7 कार्बन पर हेप्टेन होता है, तो हेप्टेन लिखेंगे। ठीक, क्लियर? तो इसका आईपीएससी नाम हो गया 2,5 डाई मेथिल। फिर 4 पर यह कॉम्प्लेक्स चेन है तो 4, फिर डैश लगा के 2 डैश, यह देखो CH3 ग्रुप है तो 2 डैश मेथिल इसका नाम, और फिर यह 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल हो जाएगा, और फिर 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन हो गया। ठीक, अब इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। तो देखो, इसमें भी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं, तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखो 2 टाइप की चेन हो गई, एक यह वाली है, यह एक कॉम्प्लेक्स चेन हो गई। दूसरी यह वाली एक कॉम्प्लेक्स चेन है। तीसरी यह वाली भी एक कॉम्प्लेक्स चेन है, और चौथी यह वाली भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स चेन है। तो अगर कॉम्प्लेक्स चेन में 2 चेन एक जैसी हो, जैसे यह वाली और यह वाली, दोनों सेम टू सेम है, तो जब इनका नाम लिखा जाता है तो इनके नाम के आगे जो है 20, 2 के लिए, ठीक है, 20 वर्ड जोड़ के लिखा जाता है। 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस लिखा जाता है। ठीक, तो देखो 2 पर CH3 है तो इसका नाम लिखते हैं 2 मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक, अब यह देखो, इसका भी नाम काउंटिंग कर लो, तो 1 2, तो 1 डैश 2 डैश, इसका भी 1 डैश 2 डैश। ठीक, इसकी काउंटिंग करो तो 1 डैश 2 डैश, इसका लेंगे तो 1 डैश
2 डैश 3 डैश। ठीक, तो यह दोनों सेम सेम है, तो पहले इनका नाम लिखो। तो इनके नाम के आगे क्या लिखेंगे? 20। तो किस पर है? 3 पर है और 5 पे है, तो 3, 5। अब जैसे उसमें डाई लिखा जाता है तो इसमें डाई के स्थान पर 20 लिखेंगे, तो 20 फिर ब्रैकेट के अंदर। अब इसका नाम, तो ये देखो 1 डैश पर CH3 है, तो 1 डैश मेथिल। ठीक, 2 कार्बन की चेन है तो एथिल। ठीक, अब फिर इसका देखो 1 पे CH3 है, यहाँ पर भी 1 पे CH3 है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स चेन है। तो ये देखो 4 पर है, तो 4 फिर डैश, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 1, तो 1 डैश रहेगा, 1 डैश डाई मेथिल। फिर 2 कार्बन की चेन है तो एथिल। ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसका नाम हो गया। अब इस पर आते हैं, तो ये देखो फिर 6 पर है, तो फिर डैश लगाओ 6। अब 2 डैश पर 2 मेथिल ग्रुप है, तो ब्रैकेट के अंदर 2, 2, फिर डाई मेथिल। अब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल। ठीक, अब 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन हो जाएगा, तो फिर ऑक्टेन। ठीक, अब देखो, अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो ये देखो यम से शुरू है, यह ई से शुरू है, यह भी ई से शुरू है। तो सबसे पहले इनका नाम लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसका लिख देते हैं, फिर इसका, और फिर इसके बाद इसका लिख देते हैं। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स। ठीक है, तो इसका फिर से नाम देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 डैश 2 डैश रहता है। ठीक, तो अब फिर से इसका नाम लिख देते हैं, तो 2 मेथिल। देखो 2 पे CH3 ग्रुप है, तो 2 मेथिल। फिर 3 पे और 5 पर यह वाली चेन थी, तो 3, 5। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेन है तो 20 लिखा जाता है, तो 20 फिर ब्रैकेट में इसका, तो 1 डैश मेथिल, 1 डैश मेथिल, और 2 कार्बन की चेन है तो एथिल। फिर डैश लगाओ। अब देखो 4 पर ये वाला ग्रुप है, तो 4 फिर ब्रैकेट में 1 डैश पे 2 CH3 ग्रुप है, तो 1 डैश 1 डैश डाई मेथिल। अब 2 कार्बन की चेन है तो एथिल। ठीक, फिर डैश। अब 6 पर यह है, तो 6 डैश। फिर ये देखो 2 डैश पे CH3 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 डैश 2 डैश डाई मेथिल। अब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल। फिर
8 कार्बन की चेन है तो 8 कार्बन पे ऑक्टेन होता है, तो ऑक्टेन। ठीक, तो इसका आईपीएससी नाम हो गया इतना। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट।